चलो, हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू RS ओनली। और अपन स्टार्ट कर चुके हैं राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस एज प्रोमिस्ड। ठीक है, आज के क्वेश्चंस में मैं थोड़ी सी डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दूंगी। आज 10 क्वेश्चंस करेंगे अपन, 9 मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी और एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। और क्लास के दौरान अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। इसके अलावा अगर आप कुछ कोई आपके सजेशंस हैं कि आपको मैम मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, इसकी वीडियो बना दो, तो आई विल डू दैट। तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप तैयारी कर चुके हो या कर रहे हो या एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच गए हो, आपको रिवीजन करना है, तो आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, आपको मॉक क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। मेरे पास यहाँ पे पासेस अवेलेबल हैं, सिर्फ प्री और मेंस दोनों के, तो कंसिडर बाइंग देम। ओके, नाउ इनके लिए कोई क्वेश्चन कि मैम कैसे मिलेंगे, इनके आंसर्स कैसे मिलेंगे, मैं कैसे चेक करवाऊँ, आंसर कॉपीज के लिए अगर मैं बताऊँ तो ये कैसे चेक होएगा, एवरीथिंग। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ोन नंबर है, उस पर कॉल करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, उसको फिल करके सबमिट कर दो और आपकी सारी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी मतलब कि मेरे को कोई सी बुक कहाँ मिलेगी, कोई कोर्स कब आ रहा है, कोई सेमिनार है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक एक क्वेश्चन में एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स का ध्यान रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व होने लायक हैं। यही ट्रिक एक्चुअली एग्जाम भी यूज करता है। ओके, चलो, विच मिनरल इन राजस्थान द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इन इंडिया। इंडिया में राजस्थान इनमें से कौन से मिनरल का लीडिंग प्रोड्यूसर है? राइट, लीडिंग प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पैदा हो रही है तो राजस्थान से पैदा हो रही है, उनमें से कौन सी है? इसका आंसर जिप्सम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? लीडिंग प्रोड्यूसर था। अगर क्वेश्चन में होता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राजस्थान द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ इन इंडिया, कि सिर्फ राजस्थान में ही वो चीज देश में निकलती है और कहीं नहीं निकलती है, उसका आंसर मैं बता देती हूँ। एक मैं लिस्ट बना रही हूँ, उसको प्लीज आप अपनी कॉपीज में, नोट्स में बना लो, ये याद रखना है, ये आपके काम आएगा। एक तो है वोलेस्टिनाइट और दूसरा है जैस्पर। अगर देश में वोलेस्टिनाइट और जैस्पर की कहीं किसी को जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में पैदा होता है, राजस्थान की माइंस से निकलता है। 100% प्रोड्यूसर राजस्थान ही है। इनके बाद में आता है जिंक एंड लेड। ओवर 90% राजस्थान से निकलता है देश में, जिंक और लेड। इसके बाद में आता है आपका जिप्सम, सिल्वर, कैल्साइट और सेलेनाइट। 80 to 90% इन चीजों का प्रोडक्शन राजस्थान से होता है। इसके बाद में आपका आता है रॉक फॉस्फेट, ठीक है, बॉल क्ले, स्टीएटाइट। स्टीएटाइट किसको बोलते हैं? सोपस्टोन को बोलते हैं। ठीक है, और क्या पैदा होता है हमारे पास में? ओकर होता है, मार्बल एंड सैंडस्टोन। ठीक है, ये सब कुछ में हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। किस इन सब में भी हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। तो फिर जिप्सम क्यों आया आंसर? जिप्सम इसलिए आया क्योंकि आपके ऑप्शंस में जिप्सम ऐसे ही दिया हुआ है। अगर ऑप्शंस में जिंक और लेड होता तो जिंक और लेड आंसर आ जाता, लेकिन ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो जाता, लगभग चांसेस होते कि ये क्वेश्चन कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर्स नहीं हो सकते अनलेस ऑप्शन से इस तरह से डिजाइन किए हुए हों। राइट, ये चीज समझ में आ गई? बढ़िया। नाउ आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि राजस्थान का डिपार्टमेंट ऑफ जो मिनरल्स हैं एंड जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ मिनरल्स एंड जियोलॉजी राजस्थान में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए पूछ रही हूँ। द मेन कॉज ऑफ लो रेनफॉल इन वेस्टर्न राजस्थान इज। वेस्टर्न राजस्थान में कम बारिश होने के पीछे 2 कारण हैं। पहला तो ये एक डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट्स में यानी कि पेड़ जहां पर नहीं होंगे वहां पर जो मॉनसूनल क्लाउड्स होते हैं या जो रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं, उनसे पानी अट्रैक्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन अगर ये अपना राजस्थान है ना, दिस इज हाड़ौती रीजन, दिस इज उदयपुर वाला एरिया, ठीक है, एंड दिस इज अरावली रेंज। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब मॉनसून विंड्स की। मॉनसून विंड्स कैसी आती हैं? ऐसे आती हैं, अरेबियन सी से होती हुई ऐसे ही आती है। इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आता है। साउथ वेस्ट मानसून अगर ऐसे आएगा तो नोटिस करो कि अरावली के पैरेलल उड़ के चला जाता है। अरावलीज का डायरेक्शन अगर ऐसा होता, अरावलीज का डायरेक्शन अगर ऐसा होता तो ये विंड्स यहां पर भिड़ के बारिश करती, जैसे हिमालय के साथ में करती हैं। हाँ, क्वांटिटी उतनी नहीं होती नॉर्थ इंडिया में जैसे हिमालय के कारण होती है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी
अभी से जो है बेटर ही होती, राइट। लेकिन अरावलीज का डायरेक्शन ऐसा ना हो के पैरेलल टू द मॉनसूनल विंड्स है, इसलिए इसका आंसर अरावली ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान? नॉट है। फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान क्या क्या हैं? एक तो हमारे पास में डेजर्ट्स हैं, हमारे पास जैसे सैंडी प्लेन्स इज डेजर्ट्स, राइट, धरती धोरारी बोलते हो ना, राइट। तो एक तो सैंडी प्लेन्स हैं, दूसरा क्या है, अरावली हिल्स हैं हमारे पास में, अरावली हिल्स भी हैं। ईस्टर्न प्लेन्स, हाड़ौती रीजन क्या है, चंबल गुजरती है, प्लेन्स ही तो हैं, राइट। ओके, ब्रज वाला इलाका क्या है, यमुना के पास में से निकलता है, प्लेन्स ही हैं, तो ये भी है। हमारे पास में ये नहीं है। कोस्टल प्लेन्स किसको बोलते हैं? समंदर के तट को। नहीं है हमारे पास में समंदर, आपका आंसर कोस्टल प्लेन्स आ गया। नेक्स्ट, लूनी रिवर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू, लूनी रिवर एक एंडोरिक रिवर है। एंडोरिक रिवर कौन सी होती है? जो कि समंदर में नहीं जाके मिलती। लूनी रिवर कहां जाती है? रन ऑफ कच्छ के मार्शल लैंड्स में जाके मिलती है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैम इज बिल्ट ऑन द चंबल रिवर? इसका आंसर है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर के बारे में 2-3 चीजें और प्लीज जान लो। राणा प्रताप सागर की पहले तो ठीक है, चंबल रिवर के ऊपर है कहां पे ये? कोटा रावत भाटा में, रावत भाटा, यहीं पर हमारा न्यूक्लियर प्लांट भी है। राजस्थान का न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? कोटा रावत भाटा में ही है। इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो 53.8 मीटर टॉल है और 1.2 किलोमीटर लॉन्ग है। क्या है लॉन्ग? राणा प्रताप सागर। अब ये राणा प्रताप सागर जो है ये इकलौता डैम नहीं है, ये एक कास्केड डेवलपमेंट के दौरान तैयार किया गया था, जिसमें टोटल 4 डैम्स हैं। एक तो राणा प्रताप सागर है, राइट, हाँ, एक है गांधी सागर। कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं? ठीक है, एक है गांधी सागर, गांधी सागर है एमपी में, ओके। दूसरा है हमारे पास में जवाहर सागर, जवाहर सागर राजस्थान में है। तीसरा है हमारे पास में कोटा बराज, जो भी राजस्थान में है। ये 3 हैं और चौथा राणा प्रताप सागर आपका है ही। इसके अलावा इसके अंदर 4 इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स हैं, जिनकी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है 173 मेगावाट। 4 कैपेसिटीज में ये काम करता है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का फिगर भी आ गया। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि राणा सागर कौन से ईयर में तैयार किया गया? अब ये तो बता सकते हो ना, मैं कितनी सारी जानकारी दे दी मैंने, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिछौला लेक इज सिचुएटेड इन, लेक पिछौला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्स इन मेवाड़ रीजन, ठीक है। लेक पिछौला कहाँ पे है? पहली बात तो लेक पिछौला उदयपुर में है, ओके। लेक पिछौला के अंदर 4 आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जगविलास हो गया, जगमंदिर हो गया, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको लिख लेंगे अपन, राइट, यहां लिखे। चलो 4 आइलैंड्स हैं, एक तो है जगनिवास, एक है जगमंदिर, एक है मोहन मंदिर और एक है हमारे पास में अरसी विलेज, अरसी गांव भी यही है ना। ये 4 आइलैंड्स हैं जो कि पिछौला के अंदर ही हैं। पिछौला का जो ईस्टर्न बैंक है, पूर्वी तट जो है, उसके ऊपर 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो है आपके उदयपुर का सिटी पैलेस, ठीक है। दूसरी है आपकी बागौर की हवेली। अगर आप में से कभी कोई उदयपुर गया है घूमने के लिए या फिर उदयपुर का है तो आपने ये जरूर देखा है, और बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और तीसरा है गणगौर घाट। नाउ इंटरेस्टिंग चीज, पिछौला लेक आई थी 1792 में। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, बाय द वे। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है? कि ये मैन मेड है, ओके। आर्टिफिशियल लेक है, मैन मेड लेक है। 1362 में आई थी, आई एम सॉरी 1362 में एग्जिस्टेंस में आई थी, ओके। पिछौला के बारे में हो गई बात, और कुछ बच गया? पिछौला का कैचमेंट एरिया देखें, लगभग 55 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया है, ओके। और क्या बता सकती हूँ मैं इसमें? 4/3 किलोमीटर की इसकी साइज है, यानी कि 4 किलोमीटर लंबी, 3 किलोमीटर चौड़ी इसकी साइज है, बस हो गया। और एकड़ेज में अगर मैं बात करूं तो 1720 एकड़ इसका स्पेस है,
इतना एरिया ये कवर करती है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन वेस्टर्न राजस्थान इज लेस देन 30 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल कैसे निकाली जाती है? एवरेज रेनफॉल निकाली जाती है कई दशकों से कैसी बारिश हुई है उसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ऐसे एवरेज रेनफॉल निकलती है। ठीक है, इस साल एल नीनो है तो फिर रेनफॉल कम होगी, हो सकता है 2 साल बाद में लानीना आ जाए, अगले साल लानीना आ जाए तो रेनफॉल ज्यादा होगी। इन सब का एवरेज होता है, किसी एक साल के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेस देन 30 सेंटीमीटर किसकी बात हो रही है? एरिड रीजन यानी कि वेस्टर्न राजस्थान की, यानी कि डेजर्ट एरिया की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन एरिड जोन्स ऑफ राजस्थान? नाउ एरिड जोन्स का मतलब है आपके वेस्टर्न रीजन, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, काफी हद तक फलौदी, जोधपुर, इन इलाकों की बात हो रही है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बोल रही हूँ। आपके जो भी एसोसिएट बुक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी की हम मार्केट से कोई बुक लेकर आए हैं पढ़ने के लिए, जिस कोई भी बुक की बात कर लो आप, उन सब में टंका सिस्टम मेंशन्ड है, TANKA सिस्टम। ये कैसे काम करता था? लोग अपने घरों के अंडरग्राउंड में पानी स्टोर करते थे, प्रॉपर टैंक्स बनाते थे अंडरग्राउंड्स में, और वहीं पर पानी स्टोर होता था और वो बरसातों में भर जाया करता था। ठीक है, थोड़ी बहुत बरसात हो रही है, इवेपोरेशन ऑलमोस्ट निल है। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर घर बना रखा है। पोल्यूशन ऑलमोस्ट निल है, सैंड वगैरह जाना, धुआं वगैरह, धूल वगैरह, मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं जाता था, क्योंकि आपके घर के अंदर बेसमेंट में है। नाउ ये तो है आपके आर्ट एंड कल्चर की, हिस्ट्री की और राजस्थान ज्योग्राफी की आउटसाइड बुक्स में लिखा हुआ। लेकिन आपके RBSC अध्ययन, राजस्थान सरकार की किताबें जो हैं उसमें मेंशन्ड है वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो आपका आंसर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स होगा। जस्ट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इनकलकेट किया है, इस प्रॉब्लम का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वेट, राइट, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। सरिस्का कहाँ पर है? मैंने एक पहली क्लास में क्वेश्चन पूछा था, सरिस्का कहाँ पे है भाई? सरिस्का अलवर में है। बहुत इजी क्वेश्चन था। यस, सरिस्का के बारे में कोई कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसको अपने नोट्स में उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट, सरिस्का का एरिया है 1200, एक्चुअली टेक्निकली ये 1203 है। ठीक है, 1203 स्क्वायर किलोमीटर का सरिस्का का एरिया है। ठीक है, ये दुनिया का पहला रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में अगर इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये दुनिया का पहला टाइगर रिजर्व है जहां पर टाइगर का रिलोकेशन सक्सेसफुली किया गया था। क्या हुआ था? एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ द कंट्री, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब 20 साल पुरानी बात है, अब हम ठीक हैं, तो अब बात कर लेते हैं। 2004 में जब टाइगर्स का काउंट लिया जा रहा था तो पता चला कि सरिस्का में एक भी टाइगर नहीं है। ठीक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हो गए या फिर जो टाइगर रिजर्व का जो ध्यान रखने वाले लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने ये बोला और अग्री भी किया, 2005 तक अग्री करा ये कि भाई टाइगर्स है ना, ऐसे पार्क में कहीं बाहर निकल गए होंगे, पार्क से वापस आ जाएंगे, बारिश होगी वापस आ जाएंगे। कहाँ निकल गए? मैंने तो नहीं देखा घूमते फिरते, पर कोई बात नहीं। तो टाइगर्स बाहर निकल गए, वापस आ जाएंगे वाली थियोरी थी। लेकिन 2005 में जब वापस उन्हीं टाइगर्स को ढूंढने की बात हुई कि भैया अपना सेंसस बाकी है, टाइगर्स का सेंसस होता है, राइट, सेंसस बाकी है, तो हमें टोटल टाइगर्स देखने हैं, तो इंटरेस्टिंगली एक भी टाइगर फिर नहीं मिला। 2005 में भी टाइगर्स नहीं मिले, और जब 2005 में टाइगर्स के जैसे पॉ प्रिंट्स होते हैं या फिर कोई उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, चेक करने की कोशिश की तो जंगल में कुछ नहीं मिला। तब समझ में आ गया कि भैया पोचिंग हो गई है, गड़बड़ तो हो गई है। तो क्या हुआ, 2008 में डिसाइड किया गया कि हम रणथंभौर से टाइगर्स लाएंगे और सरिस्का में रिलोकेट करेंगे। 2008 में डिसीजन लिया गया, 2009 में टाइगर्स को लाया गया, 2010 में एक और फीमेल टाइगर को लाया गया, और 2012 में हमने पहली बार सरिस्का में टाइगर्स को फलते फूलते हुए देखा और उनके कब्स भी देखे, यानी कि फीमेल टाइगर्स गॉट प्रेग्नेंट और उनके कब्स भी हुए। ठीक है, बेबी टाइगर्स, राइट। आज 2023 के फिगर के अनुसार हमारे पास में सरिस्का में 30 टाइगर्स हैं, ऑल हेल्दी, ऑल वेल, सब बढ़िया चल रहा है। अब 2027 में जो टाइगर का सेंसस नेक्स्ट होगा तब हमें पता चलेगा कि कितने टाइगर्स टेक्निकली अभी सरिस्का में प्रेजेंटली हैं, राइट। तो सरिस्का वाली चीज अपन को समझ में आ गई। अब इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ सरिस्का के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो प्लीज उनको अपने नोट्स बुक्स में उतार लेना, राइट। तो फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड जिसका मैंने बता दिया, इसके अंदर एक कंकवाड़ी फोर्ट है, इसके अंदर एक 6th सेंचुरी का महादेव का नीलकंठ मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाया करते हैं, तो मेक अ नोट ऑफ दैट। ओके, ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दैट। तीसरा, पांडुपोल एक हनुमान मंदिर भी है। ठीक है, पांडुपोल हनुमान टेम्पल भी है। यहां पर किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? एरिड, ड्राई, स्क्रबी,
ड्राई डेसिडुअस इस तरह के पौधे पाए जाते हैं, श्रब्स पाई जाती हैं, झाड़ फूस पाए जाते हैं। इसको वाइल्ड लाइफ रिजर्व घोषित किया गया था 1955 में। कब? इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है सरिस्का की, मैं इसीलिए बता रही हूं। सरिस्का को वाइल्ड लाइफ रिजर्व घोषित किया गया था 1955 में। फिर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया 1958 में। फिर इसको टाइगर रिजर्व बना दिया 1978 में, और आज ये नेशनल पार्क है 1982 से। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व आता है, टाइगर रिजर्व आता है, नेशनल पार्क आता है, ऑप्शन में लिखा हुआ, आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, सरिस्का के बारे में जानकारी ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके दोगे। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट क्रॉप है? राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस क्रॉप का होता है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। क्लास पसंद आई है? मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए, ठीक है, बिकॉज मुझे पिछली क्लास में बोला कि भाई मैम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा दो ऑप्शंस में, तो मैंने आज एक्सप्लेनेशन अच्छे से रखा है। जैसा आप बोलोगे अपन क्लास को वैसे ही डिजाइन कर लेंगे। कमेंट्स में बता देना, मुझे आंसर्स बताना, कोई और टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए वो बताना, और काउंसलिंग करवाओ अपनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।